आज हम भारत के कुछ भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। लाखों लोगों के अनुभव के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। दिल को मजबूत करके अंत तक देखें। नंबर 1, कुलधरा, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव पिछले 170 सालों से भी पुराना है और खंडरों में तब्दील हो चुका है। यहाँ के सब निवासी गांव को एक ही रात में खाली करके चले गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने इस स्थान को यह श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी बस ना पाए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो लोग इस गांव को छोड़कर गए क्यों? दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस गांव में कुछ ऐसी शक्तियों का वास था जिसने उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। आज भी इन स्थानों पर अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं या रात को कोई नहीं आता। अगर आपको यहाँ जाना है तो हनुमान चालीसा पाठ करके जाए। नंबर 2, रामोजी फिल्म सिटी। ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म सिटी में से एक है। इस जगह पर कई एक्टर्स ने शूट के लिए रेडी होते वक्त मिरर में कुछ अजीब चेहरे देखे हैं। साथ ही लाइटमैन ने यह कंप्लेंट की थी कि शूट करते वक्त उन्हें ऐसा फील हुआ कि उन्हें कोई ऊपर से ढकेल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यह जगह निज़ाम्स के हुए वॉर्स में मारे गए सोल्जर्स की आत्मा से घेरी हुई है। यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं, जैसे कि अचानक से लाइट बंद हो जाना, लाइटमैन का बिना मतलब ऊंचाइयों से गिर जाना, और इन्हीं सब रीज़न से रामोजी फिल्म सिटी रात के समय बंद रहती है। नंबर 3, टनल नंबर 33, शिमला, हिमाचल प्रदेश। शिमला तो आप ज़रूर गए होंगे, किंतु आपने टनल नंबर 33 के बारे में सुना है? बड़ों की यह टनल जिसका नंबर है 33, ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक अंग्रेज़ इंजीनियर की आत्मा भटकती है। अंग्रेज़ों के ज़माने में कर्नल बड़ों को इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, किंतु वो इसे ठीक से निभा नहीं पाया और उसने अपने आप को ही गोली मार दी थी। बस तब से ही कर्नल बड़ों की आत्मा को देखा गया है। नंबर 4, भानगढ़, राजस्थान। भानगढ़ में मौजूद द भानगढ़ फोर्ट भारत के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। दिन के समय यह एक टूरिस्ट प्लेस ही रहता है, पर हर रात को यह एक प्रेतवादित स्थान बन जाता है। भारत की यह एकलौती जगह है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। रात को यदि यहाँ पे कोई जाएगा तो लौट के वापस नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों का यह कहना है कि रात को इस किले से अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती है। रात को नाचने गाने की आवाज़ और पायल की आवाज़ आती है। कई लोगों ने यहाँ पे एक औरत को देखा है। इस किले की कहानी यह कहती है कि उस समय एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था रानी रत्नावती। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब वो 18 साल की हुई तब उस समय एक काला जादूगर था जिसकी रेपुटेशन खराब थी। उसे लगता था कि इतनी बड़ी रानी से मेरी शादी नहीं हो सकती। उसने उस विद्या का सहारा लिया जो वो सालों से सीखता आ रहा था, जो कि था ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। एक बार उस एशियंट बाज़ार में रानी की एक नौकर रानी के लिए एक परफ्यूम खरीद रही थी। तभी उस काले जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर कुछ मंत्र स्पेल कर दिया, पर उस रानी को काले जादू का ज्ञान था और तब उसे पता चल गया था कि इस परफ्यूम में काला जादू है। यह जानने के बाद उसने वो परफ्यूम एक पत्थर के ऊपर फेंक दिया और काला जादू उल्टा पड़ गया, जिसके असर से वो पत्थर ऊपर पहाड़ से गिरते गिरते सीधा उस काले जादूगर के ऊपर गिर गया। इसके चलते वो मरने लगा। मरने के ठीक पहले उसने इस पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह एक इलाका और यह किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा।
और आपको यकीन नहीं होगा, इस घटना के ठीक 1 साल बाद ही यहाँ पर एक जंग छिड़ी और फिर यहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। नंबर 5, ताजमहल होटल। वैसे तो इसे प्रेतवादित कहना गलत है, क्योंकि इस जगह पर आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों की जानें चली गई थी। इस जगह को बनाने वाले आर्किटेक्ट ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसके द्वारा बनाया गया नक्शा गलत हो गया था। इस घटना के बाद उसकी आत्मा को इस होटल में देखा गया है, इसलिए इस होटल को भूतहा कहा जाने लगा, पर आज यह सुरक्षित है। और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।